हेलो एवरीवन। आप लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में जो हमको कुछ पुस्तकें पढ़नी थी इम्पोर्टेंट जिसमें से जो कि चित्र सूत्र हमने पढ़ ली चित्र सूत्र हमने पढ़ ली थी। अगली है सम्रांगण सूत्रधार। महाराजा धीराज भोजदेव 1010 से 1055 ईस्वी, मतलब इसको हम लोग 11वीं सदी का मान सकते हैं कि सम्रांगण सूत्रधार का जो टाइम पीरियड है वो 11वीं सदी हो जाएगा। विचरित सम्रांगण सूत्रधार एक पूर्व मध्यकालीन अधिकृत उपलब्ध 84 अध्यायों युक्त शिल्प ग्रंथ है जिनमें प्रायः सभी प्रमुख कलाओं का प्रतिपादन है, जिनको 7 भागों में विभक्त किया गया है। 7वें भाग में चित्रकर्म पर 6 अध्याय हैं। चित्रोद्देश, भूमिबंधन, लिप्य कर्मादि, अक्षरक, प्रमाण, मनोत्पत्ति और रस दृष्टि लक्षण। इसमें 6 कलाओं का अधिकृत विवेचन है: भवन कला, नगर कला, प्रसाद कला, मूर्तिकला, चित्रकला, यंत्रकला। सम्रांगण सूत्रधार के पंचम पटल पर चित्र लक्षण के दूसरे अव्यंतर अध्याय चित्र भूमि बंधन व तीसरे आवर्तर अध्याय चित्रकर्म लेप्यादि कर्म से भित्ति चित्र विधा की विस्तृत विवेचना की गई है। तो ये सम्रांगण सूत्रधार में चित्र भूमि बंधन कहा जाता है। ये वाला जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी के आगे कुंड भूमि बंधन भाग में भित्ति चित्रण के लिए दीवार तैयार करने की विधि बताई गई है। पुस्तक के आगे के भाग में लिप्य कर्मादिक लक्षण में विभिन्न रंगों की मिट्टियों का वर्णन करते हुए शीत, श्रौध, सदृश, गौर और कपिल वर्णों की मिट्टियां प्रशस्त मानी गई हैं। मिट्टियों के वर्णन के पश्चात 5 प्रकार के ब्रशों का वर्णन हुआ है। इसमें बैल के कान के रोमों से बना कुर्चक ब्रश बुद्धिमान मनुष्य के धारण योग्य बताया गया है। तो इसमें से हमने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है सम्रांगण सूत्रधार में। तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड जो पूरा पढ़ेंगे तो 11वीं सदी हो जाएगा, क्योंकि 1010 से 1050 ईस्वी है तो 11वीं सदी में आ जाएगा ये। और इसमें जो है 84 अध्याय है और जो है 84 अध्याय है इसमें और 7 भाग है। तो इसमें जो है और भूमि बंधन अंतराल को भूमि बंधन कहा गया। ये पूछा जाता है कि सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहते हैं, तो भूमि बंधन कहते हैं। ये चीज़ याद रख लेंगे, एकदम इम्पॉर्टेंट है। फिर और जो अब देखते हैं उसमें कि इसमें भित्ति चित्रण की तैयार करने की जो विधि बताई गई थी वो कुंड भूमि बंधन भाग में बताई गई थी। और इसमें जो बैल के कान के रोमों से बना एक ब्रश होता था उसको क्या कहते, कुचक्र कहते थे, ब्रश कहते थे, जो कि बुद्धिमान मनुष्यों के धारण योग्य बताया गया है। ये एक जो विशेष इसमें देख लेते हैं वो हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। और एक लेप्य कर्मादिक लक्षण में रंगों की मिट्टियों का वर्णन करते हुए शीत, सौद्र, सदृश, गौर और कपिल वर्णों की मिट्टियाँ प्रशस्त मानी गई है, अच्छी मानी गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसमें सम्रांगण सूत्रधार में जो हमें याद रखने होते हैं। अब आगे एक बची हुई है मानसोल्लास, वो पढ़नी है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।